उस कौम की, उस मिल्लत की, उस मजहब के, मिल्लत के बच्चों को वकार की जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे याद है संथाल परगना से हमारे भाई रफीक साहब आए, पालाजूर, यह हमारा महमूद विशुनगढ़ नवादा से लगा। एक दौर था जब रईसुल कलम ने लड़ करके बिहार और झारखंड में कुछ मदरसों के फजीलत की सनद को बिहार मदरसा बोर्ड से पास करा, लेकिन आज अभी स्टेज पर मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बता रहे, अल्लामा अनवर निजामी बता रहे, मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको फॉर्म फ्री में भरवाया जाता है। किसमें? फ्री में। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड से औरत की तरह सजा कर रखा कोई बच्चा वस्तानिया का फॉर्म भरता है तो उससे 800 रुपया गुंडई टैक्स वसूला जाता है, 1400 रुपया, ताकि ये बच्चे फौकानिया और वस्तानिया ना करें। आप कहां हो? किस गलतफहमी में हो? बलियाबी और ये कारवां जो आया है दारे शरिया का, चुनाव लड़ने नहीं आया है। इसके लिए मेरा बिहार काफी है। जहां उंगली रख दूं किसी की औकात नहीं हिला देने की। रईसुल कलम की वो तवानाई दी हुई है और चट्टानों से टकराने का हौसला तो मुफ्ती आजम की अताओं ने बहुत पहले दे रखा है, टकराते हैं। लेकिन आज हमारे बच्चों को याद कीजिए, आज से तकरीबन 9 साल पहले दुमका में कैबिनेट हुई थी झारखंड हुकूमत की, और 592 मदरसे जो बिहार के से अलग होने के बाद, टोटल 592 मदरसे जिसको इमदादी कर रहा है, कैबिनेट हो गई, मंजूरी दे दी। लेकिन हेमंत बाबू, मुसीबत के वक्त आपके सेक्रेटेरिएट के बाबू काम नहीं लाएंगे। तब मुसलमान का एक बच्चा आपकी दिल पर था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके पिताजी ने जिन 552 मदरसों की कैबिनेट कर दिया और आपके कर्मचारी कहते हैं कि जमीन नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आपका सरकारी स्कूल हवा में दिखता है, लेकिन मुखिया से के चावल से बने हुए मदरसे आज भी इसी जमीन पर है। उनको इमदादी कीजिए, बहाना मत बनाइए। आज किसी थाने में हमारा बच्चा दरोगा मिलता है, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, मिलता है? कोई सिपाही मिलता है? क्यों? क्यों? जवाब आपको भी देना होगा। आप भी नहीं चाहते। अब मत आना, नहीं अब मत आना प्लीज, ये सुनो, एक मदरसा लगाते हो, चलो दूध पी लो, पढ़ लो। आप नहीं चाहते हो, आप जब जो उम्र हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने की थी
उसको लगा दिया डंपर, उसको खड़ा कर दिया कोयले पर, उसको लगा दिया दुकान, उसको लगा दिया कि 2 रुपये जल्दी कमाओ। याद रखना, पेशेंस के साथ जो कौम संघर्ष नहीं करेगी, उस कौम का एक जनरेशन तो बच जाएगा, दूसरा जनरेशन नहीं बच पाएगा। जो तीसरी सबसे खतरनाक बात आई वो ये कि निकाह को आपने इतना महंगा कर दिया कि आज मेरी बेटियां बोझ बन गई। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, सही है कि गलत है? तो इस दहेज और डिमांड और मंगनी और नकदी को दफन कौन करेगा? कितने लोग करोगे? उठाकर स्टेज वाले क्या चाहते हैं? उठा के रखिए, उठा के रखिए और मेरे साथ आवाज देकर बोलिएगा, जहेज और नकदी और डिमांड को खत्म कौन करेगा? जहेज और डिमांड और नकदी को खत्म कौन करेगा? निकाह को सस्ता और आसान कौन बनाएगा? नीचे इस तरह का हाथ आप हर जलसे में उठाते हो। बोलो सही है कि गलत? तो जब तुम बज़्म रसूल में हाथ उठाकर धोखा देते हो तो हम कैसे भरोसा कर ले कि हमें धोखा दे दोगे? इसलिए कितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, कितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए? जिस गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, जरा वो खड़ा हो, जहां है वही खड़ा हो। सदर सेक्रेटरी गांव के, हर गांव के सदर सेक्रेटरी, पूरा पीछे, ऐसा नहीं कि आप दोनों बुजुर्ग दिख नहीं रहे हैं, दोनों बुजुर्ग पीछे भी लोग आप लोगों को देख सकते। जिस गांव के सदर सेक्रेटरी आप खड़े हो जाए, जिस गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो आगे आ जाइए। आज बलियानी जलसा करने नहीं आया है, काम कैसे होगा उसका संगे बुनियाद रख लिया है। गांव के सदर सेक्रेटरी, शुक्रिया। सदर सेक्रेटरी आ जाइए आगे। गांव के सदर सेक्रेटरी, अंजुमन पंचायत, दिलवर बाबू थोड़ी सी हेल्प कीजिए, लाइन लगवा दीजिए आराम से। दिलवा साहब आपके साथ खड़े हैं। एक तरफ से लोग आपको देखे, पूरा इस वक्त पूरा मुल्क आपको देख रहा है, पूरा मुल्क इस वक्त आपको देख रहा है कि झारखंड के जियाले खड़े हो गए। मेरी माँ बहन आप मत खड़ा हो, आप लोग बैठ जाओ। माँ बहने बैठ जाओ। सिर्फ गांव के सदर सेक्रेटरी, जहाँ जगह मिले बैठ जाए। गांव के सदर सेक्रेटरी आओ मैदान में, बताओ कि मुस्तफा का गुलाम निकल पड़ा है रण में। ये वो कौम है, अगर ये चुप है तो ये मत समझो कि ये बुज़दिल और कायर है। ये वो कौम है जिसके बाप दादा के लहू के लाली ने बदर की तारीख लिखी है, और हम उनके गुलाम हैं जिस इमाम ने करबला का इतिहास लिखा है। हम चुप जरूर हैं, गूंगे नहीं हैं। आप लोग बैठ जाइए। सिर्फ सदर सेक्रेटरी
जब आप लोग पीछे आएंगे बस यही साइड में सदर सेक्रेटरी सदर सेक्रेटरी खजांची जी सदर सेक्रेटरी हाँ 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 बस 2 मिनट ले खजांची जी हाँ सदर सेक्रेटरी खजांची स्वामी आइए जल्दी जल्दी बस 1 मिनट का काम है। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं इन सारे लोगों का एक बार पूरा मजमा इस्तकबाल करें नारा लगाकर। खड़ा होकर लगाओ नौजवान या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर जोरदार जवाब दो। दिलबर बाबू आपके नारे की जरूरत है। नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। नारे तकबीर। आवाज गूंजी नहीं, पूरा बोकारो गूंजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, तमामी मुसलमान, इदारे शरिया झारखंड, इदारे शरिया बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, तमाम उलमाए किराम, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। वाह वाह वाह। जो सदर सेक्रेटरी नहीं है ये भैया मौलाना बहुत अच्छे आदमी, बैठ जाइए। सिर्फ सदर सेक्रेटरी प्लीज, अभी तो काम शुरू हुआ। जी वाह 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 वाह। इतनी जल्दी मैदान छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ। अब ये जितने सदर सेक्रेटरी हैं प्लीज भाई लाइन मत तोड़िए देखिए। हम सदर हैं। नहीं ऐसा नहीं कीजिए, देखिए ऐसा मत कीजिए। नहीं देखिए ये फोटोबाजी के चक्कर में मेरे मिशन का कत्ल मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते। बाबू बस अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं और खाजिन, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि गांव में आने वाली बारात से डीजे बाजा नकदी जहेज खत्म होना चाहिए? सदर सेक्रेटरी लोग तैयार हैं? आप लोग साथ देंगे? कैसे देंगे? जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं हमने अपने आलिमों को ठीक कर लिए हैं, आप ठीक हो जाएंगे। आज कौन सा दिन है? लाइव चल रहा है। पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा, 5वें दिन जुमा है। हर गांव के सदर सेक्रेटरी और मस्जिद के मुतवल्ली और सेक्रेटरी इमाम तीनों जाने के बाद कल परसों बैठ जाइएगा एक जगह, और जुमा के दिन मस्जिद में एक पर्चा पर लिख करके ऐलान कर दीजिएगा मस्जिद के माइक से कि मेरे गांव में आज से अगर कोई अपनी बेटी की बारात में डीजे बाजा नाच तमाशा आतिशबाजी के साथ बुलाएगा तो गांव के में आने वाली उस बारात का बाइकाट होगा। गांव का एक आदमी उसमें शरीक नहीं होगा और मेरा इमाम बारात के उस दूल्हे की निकाह नहीं पढ़ाएगा। बोलो ये सर्वसम्मति से मंजूर है कि नहीं है? अगर ऐसा हो जाएगा तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? चलो संथाल पर अगना में मुबारक चले गए। कल वो बता रहे थे 22 गांव की एक पंचायत मैंने बनाई थी आज से 5 महीना पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उस 22 गांव के जवानों ने
ऐलान शरिया और अपनी तहरीक का झंडा गाड़ा है। 32 निकाह हुए हैं, 32। कितना? एक फुलझड़ी छोड़ने वाला कोई नजर नहीं आया। हाँ, नजर आया है कि बारात जब गांव में दाखिल हुई है तो बच्चे मेरे आका पर सलाम पढ़ते आ रहे हैं, गांव वाले फूल लुटा रहे हैं। दूसरी गुजारिश कि अगर कोई अपने बेटे को 1 लाख 2 लाख में बेचे, सच ये है कि अगर बेटा समझता तो बेचता नहीं। ईमान से बोलो, लोग बकरी बेचते, खस्सी बेचते, गाय बेचते, कड़ू बेचते, पड़वा बेचते, काड़ा बेचते। इस धरती पर कोई ऐसा पापी भी है जो अपना बेटा बेचा हो? अरे बोलो ना, ऐसा कोई पापी मिलेगा जो बेटा बेच दे? बहुत पापी बेचा है। जरूर ये आदमी भुक्तभोगी है। अभी नहीं है बलियाबी साहब। अरे माशाल्लाह, 6 बेटी की शादी के है, भुक्तभोगी नहीं है। क्या बेटियों के बाद बहुत आंसू मत गिराना तन्हाइयों में। मेरी मां की उस कोख को सलाम, मेरी मां के उस संघर्ष और जज्बे को सलाम, जिन मां ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए। उन्हीं माओं में कुछ माएं ऐसी भी है फलस्तीन में जिन्होंने बेटों की शहादत के बाद मातम नहीं किया, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ने वाले मतवालों के जिस्मों के टुकड़े टुकड़े देखे, लेकिन हुक्मरानों से भीख नहीं मांगी। हाँ, जब बमों ने बेटे को छल्ली किया, गोलियों ने बेटों को सुला दिया, तो फलस्तीन की माओं ने मदीने की तरफ आकर फैलाकर सदा दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से आवाज आवे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सदर सेक्रेटरी अपनी जगह बैठ लें। अब मैं तजवीज पेश कर देता हूं, आप लोग उसका समर्थन करें। चूंकि अभी कई गुफ्तगू होनी थी, अल्लामा नुमान अख्तर